Good morning, dear students. Today we will discuss the chapter 4 of science, heat. हीट क्या होता है? गर्मी या गर्म हवा या फिर गर्म कोई चीज़ हम छू लें तो हमें लगता है हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इट मेक्स ए सब्सटेंस होटर. वो किसी भी सब्सटेंस कोई भी है उसको हॉट बना देती है. आवर सेंस ऑफ टच इज रिलायबल इन टेलिंग अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रियली हॉट और कोल्ड. आवर सेंस ऑफ टच मतलब या कोई भी 2 गिलास हमें दे दे पानी के और उनमें से हमें बता करना है कि कौन सा पानी हॉट है या कोल्ड है, तो हम क्या करेंगे? उसको टच करके देखेंगे या उसको पी के देखेंगे. जब हम टच करके देखते हैं तो क्या होगा? सेंस ऑफ टच ने काम किया. सेंस ऑफ टच ने काम किया मतलब जब हमने टच किया तब हमें पता चला कि वो जो पानी था वो हॉट है या कोल्ड है. तो सेंस ऑफ टच इज रिलायबल इन टेलिंग अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रियली हॉट और कोल्ड. जो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है वो हॉट है या कोल्ड है, ये हमें कौन बताता है? हमारा सेंस ऑफ टच. टच करने से हमें पता चलता है. Temperature. Next is temperature. A reliable measure of the hotness or coldness of an object is its temperature. Reliable measure of the hotness or coldness. hotness और coldness को measure करने का जो तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको बोलते हैं टेम्परेचर. ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, हॉट है कि कोल्ड है, वो जो मेजर करता है उससे हम उसको बोल देते हैं उसका टेम्परेचर. कि वो जैसे हमारा पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाता है, तो आइस के अंदर जब हम उस थर्मोमीटर को रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है. कोई भी बॉइलिंग वाटर है उसके अंदर उस थर्मोमीटर को रखने से हमें पता चलता है कि इसका टेम्परेचर है कितना. तो ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस जो मेजर करते हैं वो बताती है उस चीज़ का टेम्परेचर. The temperature of an object is measured by using a device called thermometer. जो टेम्परेचर को नोट करता है डिवाइस उसको बोलते हैं थर्मोमीटर. टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर को किस में एक्सप्रेस करते हैं? डिग्री सेल्सियस में. डिग्री 0 जो ऊपर लगती है इसको डिग्री और C स्टैंड फॉर सेल्सियस. देर आर 2 कॉमन टाइप ऑफ थर्मोमीटर. 2 कॉमन टाइप के थर्मोमीटर्स हैं. कौन कौन से? लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते हैं लैब्स में एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स रखते हैं या जो डॉक्टर थर्मोमीटर जो बोलते हैं उनको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर है क्लिनिक्स में यूज करते हैं, डॉक्टर इसका यूज करते हैं और ये बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज किए जाते हैं. सो नेक्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. द थर्मोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए टेम्परेचर स्केल मार्क्ड फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस. रिमेंबर दिस that clinical thermometer has range up to 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. की क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है? 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस. ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ 2 टेम्परेचर स्केल्स मार्क्ड ऑन इट्स ग्लास ट्यूब. थर्मोमीटर कैसा होता है? एक ग्लास ट्यूब होती है और ग्लास ट्यूब के अंदर यहाँ पे एक बल्ब रहता है और यहाँ पे किंक होती है लाइक दिस. इस तरह का होता है और ये जो टेम्परेचर होता है ये 35 टू 42 डिग्री है और 35 से 36 हो गया 37 ऐसे 42 तक चलता है. 35 से 36 पे जाते हैं तो उसमें 10 डिजिट आती हैं ऐसे 5 6 7 8 ऐसे 10 डिजिट तक. तो मतलब क्या हो गया कि 1/10 कि 1 डिग्री का एक मतलब निकालेंगे, एक जो स्केल है इसका निकालेंगे तो क्या हो गया? 1/10 मतलब 0.1 डिग्री सेल्सियस. कि एक जो 35 से 36 में जो स्केल लगे हैं छोटे छोटे ये किसके बराबर हैं? 0.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर हैं. और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये हमें सेल्सियस में भी पता चलता है, इसमें टेम्परेचर किसी बॉडी का कितना है, और फ़ारेनहाइट स्केल. इसके 2
क्या होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ 2 टेम्परेचर स्केल, 2 टेम्परेचर स्केल होते हैं मार्क्ड ऑन ग्लास ट्यूब। ये जो ग्लास ट्यूब है इसके ऊपर मार्क होते हैं। यहाँ पे जो हमारी बुक में है उसमें खाली दे रखे हैं ये सेल्सियस वाले। फ़ारेनहाइट स्केल वाला भी होता है जो नॉर्मली हम अपने घरों में यूज करते हैं ना, वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल। जैसे टेम्परेचर हो गया, हमें फ़ीवर हो गया है और फिर हमारे घर में फैमिली मेम्बर जो बॉडी टेम्परेचर जब चेक करते हैं वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल वाला थर्मोमीटर। उसमें क्या होगा, हमारा टेम्परेचर आता है कि 100 आ गया, 101 आ गया, 102 डिग्री या फिर 104 डिग्री आ गया, तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो हमें फ़ीवर हो गया है। तो ये जो फ़ारेनहाइट स्केल वाला जो होता है इसके साइड में ही होता है स्केल, और उसमें कितना होता है, वो स्केल होता है 94 डिग्री सेल्सियस टू 108 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये डिग्री सेल्सियस था तो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब फ़ारेनहाइट स्केल वाला जो मतलब जो थर्मोमीटर है उस पर स्केल होगा वो होगा 94 डिग्री सेल्सियस टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। जीरो जो 94 के ऊपर जीरो है, ये तो 0 डिग्री के लिए है, डिग्री के लिए, और F स्टैंड फॉर फ़ारेनहाइट। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल क्या होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस स्केल में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में तो होता है 37, क्योंकि सेल्सियस स्केल में हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज थी 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहेगा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना। और ये जो फ़ारेनहाइट स्केल वाला था इसमें हो जाएगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होता है स्केल, उस थर्मोमीटर के ऊपर स्केलिंग होती है 94 टू 108 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो रहेगा वो रहेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी पूछ ले कोई कि बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, तो क्या आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इन सेल्सियस स्केल पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। और अब इनमें क्लिनिकल थर्मोमीटर और फ़ारेनहाइट स्केल पूछे तो क्लिनिकल का रहेगा 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट स्केल में पूछेंगे तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसको यूज कैसे करते हैं, लेट्स सी द पिक्चर। जैसे ये है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, आगे इसके जो ब्लैक है ये होता है बल्ब, इसको बोलते हैं ग्लास बल्ब, और इसमें ये जो एक कर्व दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं किंक। ये किंक किस लिए होता है कि जब हम बॉडी टेम्परेचर किसी का मतलब चेक करना है तो पहले डॉक्टर क्या करते थे, डिग्री सेल्सियस वाला उसको ऐसे झटकते थे। ऐसे झटकने का मतलब उसको जर्क करना बोलते हैं। जर्क किस लिए करते थे कि ये जो इसके अंदर क्या है, एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं मरकरी लिक्विड। वो मरकरी लिक्विड होता है जो ग्लिटरिंग करता है, मतलब चमकता रहता है, और ये जो मरकरी लेवल जो होता है ना वो इधर रहता है, मतलब 35 डिग्री से बिलो रहना चाहिए। जब हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो झटकता है, झटकने का मतलब जर्क किया, और जर्क करने का मतलब क्या है कि जब इसको यूज करते हैं तो कहीं ये जो मरकरी लेवल है वो 35 के अबो तो नहीं है, इसको इसलिए वो 35 के नीचे लेके आते हैं मरकरी लेवल को, और फिर अपनी टंग के नीचे उसको दबा देते हैं, और टंग के नीचे दबाने से क्या होगा, मरकरी लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा कि 37 तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अभी इससे ज़्यादा अगर हो गया तो फीवर हाई है, 37 है तो नॉर्मल टेम्परेचर है। अब ये किंक किस लिए यूज किया, किंक होता है खाली इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है किंक, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता। क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये होता है, क्यों होता है, ताकि ये जो बॉडी टेम्परेचर हमने लिया, किसी बॉडी का टेम्परेचर जैसे 38 आ गया, अभी उसके मुंह में से निकाल लिया, निकालने के साथ साथ कहीं एकदम से लेवल नीचे ना आ जाए, इसलिए बीच में किंक क्या करता है, उसको उस फ्लो को रोकता है। इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ मर्करी लेवल। ओके, किंक इज यूज टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ मर्करी लेवल। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस किंक इन दिस क्लिनिकल थर्मोमीटर।
अब क्या था, इसको यूज कैसे करना चाहिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर को शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। हमने क्या करना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो भी यूज करते हैं उसको धो के रखना है, धोना है जब भी टेम्परेचर नोट कर रहे हैं उससे पहले और टेम्परेचर नोट करने के बाद भी। और उसका जो लेवल होगा वो 35, जैसे हमने अभी देखा पिक्चर में, 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए मर्करी लेवल। और उसको बहुत ध्यान से हमने उस लाइन को पढ़ना है, मर्करी लेवल की लाइन को, कि उसकी रेंज कितनी है। और क्या होगा, हैंडल विद केयर, उसको अच्छे से केयर करना है। उसके बल्ब को हाथ नहीं लगाना होता, नहीं तो बल्ब क्या हो जाएगा, टूट सकता है। तो दीज आर द प्रिकॉशंस इन यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी सेम ऐसे ही होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर के जैसे ही, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, कोई किंक नहीं होता। और उसकी रेंज कितनी रहती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। याद रखना है इसे भी कि इसमें कोई किंक नहीं होता लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, और इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग the temperature in science laboratory. Let's see the picture of laboratory thermometer. ये देखिए, दिस इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई भी किंक नहीं है, खाली मर्करी लेवल है। और इसमें कहाँ से रेंज स्टार्ट हो रही है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। तो -10 से फिर आएगा 0, फिर 10। तो इसमें क्या होगा, 0 to 10, यानी 1 जो स्केल ये मेजर कर रहा है 1 डिग्री सेल्सियस का कर रहा है। तो ये होता है हमारे साइंस लैब में या फिर किसी भी लैब में यूज होता है। अब इसमें क्या होता है, इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, कैसे इसको यूज करना चाहिए। इसको वर्टिकल, जैसे ये क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसको तो हम टंग के नीचे लगा के टेम्परेचर किसी भी बॉडी का हम चेक कर लेते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो, जैसे हमने किसी भी पानी का, जैसे हॉट वाटर है, उसमें चेक करना है कि इस हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या है। तो हम इस थर्मोमीटर को कैसे डालेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब इसको वर्टिकल रखना है इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। और सेकंड क्या हो जाएगा, इसको बहुत हैंडल, डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब की तरफ से इसको नहीं पकड़ना है। हैंडल द टेम्परेचर विद केयर, हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। थर्मोमीटर को अच्छे से पकड़ के रखना है, क्योंकि वो क्या होता है, ग्लास का बना होता है, थिन ग्लास का। अगर वो किसी भी हार्ड सरफेस से टकराएगा तो वो टूट जाता है। सो दीज आर द क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में जो हमने पढ़ा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू ऑल।